नमस्कार मित्रों, मैं रवि सिंह, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ महासचिव आपसे आज कुछ मुद्दों को लेकर फिर से बात करने आया हूं। आप लोग 3 जिला के जो फॉर्म भरने का विकल्प मिला था आपको, तो उसका अंतिम तिथि अब निकट है। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि जिन शिक्षकों ने भी फॉर्म भर लिया है और उसको अगर ड्राफ्ट में सेव करके रखा है तो उसको कृपया करके सबमिट कर ले फॉर्म को। या जो बचे हुए शिक्षक हैं, किसी भी रीज़न से अगर वो कंफ्यूज हैं कि फॉर्म डालें या ना डालें, तो सोच विचार करके, और ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, आप फॉर्म को भर ही लें। अन्यथा एक समस्या आ सकती है कि मान लीजिए अगर आप बाद में फिर से डिमांड करना शुरू कर दीजिएगा कि नहीं हम भर नहीं पाए, कृपया डेट बढ़ाया जाए, या अभी हमारा ड्राफ्ट्स में रह गया, हम डिसीजन नहीं ले पाए, तो इन सब वजहों से एक फिर से नई मांग क्रिएट हो जाएगी मान लो। तो अब हमारे पास अधिक समय है नहीं। हम देख रहे हैं कि दिसंबर से ये ट्रांसफ़र का मुद्दा जो है वो अनवरत चला रहा है, तो हमको फिर से अब लटकना नहीं है, भटकना नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हम चाहते हैं कि इस ट्रांसफ़र के मुद्दे का परमानेंट समाधान हो जाए एटलीस्ट चुनाव से पहले, ठीक है, ताकि हम अन्य मुद्दों पे भी काम कर सकें, आपका सहयोग हमें प्राप्त हो। इसलिए इस ट्रांसफ़र की जो समस्या है हमारे अंतर जिला के साथी, जो कि एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं अपने घर पे, अपने स्कूलों में, वहाँ उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप सभी को ये मौका दोबारा शायद मिले या ना मिले, चुनाव बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए जो भी बचे हुए शिक्षक हैं अपने ज़िला से दूर हैं, वो सभी फॉर्म आज ही भर लें, ठीक है, ताकि बाद में कोई नया डिमांड क्रिएट नहीं हो कि फिर से डेट बढ़ाया जाए, समय बढ़ाया जाए, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा एक है समस्या कि बहुत लोग फॉर्म भरने में कंफ्यूज हैं। उनको एक डर लग रहा है कि अगर उनको उपयुक्त स्थान नहीं मिला तो फिर वो ज्वाइन करें या नहीं करें। अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई होगी। अभी एक न्यूज़ वायरल हो रहा है कि ज्वाइन करना मैंडेटरी है। तो इस पर हम आप लोगों के कन्फ्यूज़न को आज दूर करने आए हैं मुख्यतः रूप से, ताकि आज आप अंतिम दिन फॉर्म भर सकें। तो ऐसा है कि अभी तक जो लेटर पिछला आया था विभाग का ट्रांसफ़र को रिलेटेड ज्वाइनिंग को लेके, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि आप चाहें तो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आपको 1 वर्ष के लिए दंड दिया जाएगा और आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगले 1 साल तक। तो ऐसा है कि अभी भी वही रूल कायम है। ये अफवाह कहाँ से उड़ रहा है, कहाँ से नहीं उड़ रहा है, ये मैं नहीं बता सकता, या जानकारी होते हुए भी नहीं बता सकता आपको अभी फ़िलहाल, क्योंकि हो सकता है कि उनका कुछ निजी हित भी हो इसके पीछे। तो जब तक ये चीज़ पुख्ता नहीं हो जाती, विभाग की तरफ से कोई लेटर नहीं आता है कि नहीं मैंडेटरी ही है, आप पे कार्रवाई हो जाएगी अगर ज्वाइन नहीं करोगे, तो तब तक इन बातों में, इन भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए आपको। और ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होगा भी नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी भी है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक ही ट्रांसफ़र प्रोसेस में आप एक को कह रहे हो कि नहीं आप नहीं भी कर सकते हो ज्वाइनिंग, और दूसरे को कह रहे हो कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोग निश्चिंत होकर फॉर्म डालें। जिनको भी आवश्यकता है, अगर दूर है वो अपने ज़िले से करीब अगर 100 किलोमीटर की दूरी है कम से कम उनकी, तो आप डाल ही दीजिए। मैं स्पष्ट इतना तक बता रहा हूँ आपको, 100 किलोमीटर के लगभग दूरी है आपकी दूसरे ज़िले में, तो आप हर हाल में अपने ज़िला और अपने इर्द गिर्द के 2 ज़िलों को चुन के आप फॉर्म डाल दीजिए। इसकी हायर प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रथम ज़िला ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे प्रथम मुद्दा रहा कि आज आपको फॉर्म भर लेना है, कोई कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है कि अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी या हर हाल में आपका ज्वाइन करना मैंडेटरी है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इस पे भ्रम फैलाना उचित नहीं होगा और मैं भ्रम फैलाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, इसलिए आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर रहा हूँ। दूसरा एक बात है, छोटी सी बात है, जिसको लेके लगातार हमारे पास मैसेज आ रहा है और कॉल आ रहा है। जो शिक्षक परेशान हैं कि 13 तारीख को कल वीक्षण कार्य में वो जाएंगे या विद्यालय में जाएंगे, क्योंकि विभाग ने जो संशोधित तालिका जारी की है अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर, उसमें कल 13 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं है। तो कल एग्ज़ाम नहीं है, इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको जाना कहाँ है। आपके पास 2 ही विकल्प है। पहला विकल्प है कि जहाँ जिस ज़िले में या जिस ब्लॉक में लेटर निकला है कि आप पुनः अपने पुराने विद्यालय में जाएं, वहाँ के शिक्षक पुराने विद्यालय में चले जाएं। लेकिन जहाँ ऐसा कोई निर्देश नहीं है लिखित में कि आपको पुराने विद्यालय में जाना है जहाँ आप कार्यरत हैं, तो वहाँ आप नहीं जाइएगा। आप जहाँ भी एग्ज़ाम ले रहे हैं जिस विद्यालय में, कृपया वहीं कंटिन्यू करें, कल वहीं जाएं, ठीक है। तो इसको लेके कोई कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है।
क्लियर है? मुझे लगता है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जहां लेटर निकला है, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, जहां लेटर निकला है कि 13 तारीख को अपने पुराने विद्यालय में योगदान दें, वहीं के शिक्षक पुराने विद्यालय में जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में जहां अभी आपको भेजा गया है जिस विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षा में वीक्षण कार्य के लिए, उसी विद्यालय में कल आप जाइएगा। फिर नेक्स्ट एक समस्या है कि एलपीसी इन और आउट का एक बहुत बड़ा विकट समस्या आ गया हुआ है। शिक्षक 3 महीने 4 महीने से समझिए कि ट्रांसफ़र होके भी अभी तक उनको वेतन नहीं मिला है, और लगभग हर जिले की यही स्थिति है। इसको लेकर अभी आज ही न्यूज़ 18 में खबर आई है कि एक शिक्षिका ने एसीएस महोदय को कंप्लेन भी किया है। दरभंगा का खबर है आई थिंक, कि वहाँ एलपीसी आउट को लेकर वहाँ शिक्षा विभाग के कर्मचारी घूस ले रहे हैं या वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये समस्या न्यूज़ में आई है एक ज़िले में, लेकिन आप सभी समझ रहे हैं कि ये समस्या लगभग सभी ज़िलों की है। शिक्षक बुरी तरह से परेशान हैं और ट्रांसफ़र होने के बाद उनका वेतन नहीं मिल पा रहा है, एलपीसी आउट नहीं हो पा रहा है पुराने ज़िलों से, तो यहाँ इन कैसे होगा? तो ये दोनों समस्याएं हैं। तो मैं इसको लेकर कुछ कहना चाह रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि इस जहाँ भी आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आपके काम को लटकाया जा रहा है, आपको भटकाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, आप घबराइए नहीं, एक लिखित कंप्लेन कीजिए। जैसे एक मैडम ने दरभंगा में किया है, उस तरह से आप सभी एसीएस महोदय को कंप्लेन कीजिए, और जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ अपनी बात को रखिए। घबराना नहीं है, क्योंकि शिक्षक अभी प्रोबेशन पीरियड में है, इसलिए थोड़ा डर भी रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इससे मनोबल बढ़ रहा है। लोग चाहते हैं कि कुछ ले दे के काम हो जा रहा है तो कर लेते हैं, लेकिन ये अंतिम विकल्प नहीं है। आफ्टर ऑल आपको अभी सेवा में आप आए हैं, पूरी ज़िंदगी तो आप ऐसे कर नहीं सकते, एक एक काम के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑफिस। तो हम लोगों को इस संबंध में जो अपने हक और अपने सीमा में रहते हुए अपनी बात को रखना है। तो आप जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके पास कंप्लेन करें कि लिखित में डॉक्यूमेंट्स दे कि मैंने सबमिट किया सारे डॉक्यूमेंट्स, फिर भी मेरा एलपीसी आउट अभी तक नहीं हुआ है या इन नहीं हुआ है। इसको लेके आप अपनी बातों को विभिन्न जगहों पे रखें, चुपचाप नहीं बैठें, ठीक है। उसके बाद एक पिछले वीडियो में मैंने स्पष्ट कहा था कि वेतनमान को लेकर भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। उस संबंध में मैंने आपको बताया था अंत में कि हम लोगों ने एक ईमेल कैंपेन शुरू करने की बात की है। तो ईमेल कैंपेन जो मुख्यमंत्री जी को करने के संबंध में जो मटेरियल था या ईमेल आईडी थी, वो सभी मैंने उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराया आप लोगों को, और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वेतनमान को लेकर, उस पर भी मैंने मटेरियल उपलब्ध कराया था। लेकिन इसके संबंध में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है आप लोगों का। तो आपसे पुनः हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी अभियान चलाया जा रहा है वेतनमान के लिए हमारे द्वारा, उसको आप लोग समर्थन करें। और आप सभी शिक्षक मुख्यमंत्री महोदय को घर बैठे बैठे आपको कुछ नहीं करना है, एक मेल करना है बस। तो आप कृपया करके अपने मन से भी कोई मटेरियल आप चाहें तो अपनी मन की भावनाओं को रख सकते हैं कि वेतनमान देने के संबंध में कृपया आप अनुरोध करें मुख्यमंत्री जी से। फिर हम लोग का इस संबंध में हाल में ही अभी ट्रांसफ़र कंप्लीट होने जा रहा है इस मुद्दा को। इस बीच में ही हम लोग 7वें वेतनमान को लेकर एक बड़ा ट्विटर अभियान भी छेड़ने वाले हैं। तो इसमें भी आपका समर्थन और सहयोग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप अब इन मुद्दों को समझ गए होंगे और अनुरोध है कि हमारा सहयोग करेंगे। और हम एक चीज़ और अंत में कहना चाहेंगे, मैं इस पर बात नहीं करना चाह रहा था। TRE 3 के कुछ शिक्षक साथी हैं, वो केस की बात कर रहे हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि केस से आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, चीज़ें भटकेंगी, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि प्रोबेशन पीरियड में केस करना, और एक ये तो ट्रांसफ़र आवेदन नहीं अभ्यावेदन है, इसकी क्या सीमाएं होती है, क्या टर्म्स कंडीशन है, इसको थोड़ा समझिए। तो हम हमेशा एकता की बात करते हैं आपस में, और फिर से आपको अनुरोध करेंगे। आप लोग तो बहुत गलत भाषा का चयन कर रहे हैं, मैं उससे बचना चाहूँगा और आपसे अनुरोध करूँगा कि आपका ट्रांसफ़र 3 जिला के लिए अभी क्यों नहीं हो रहा है, इस संबंध में मैंने बताया था आपको। और ये भी बताया था कि वो समस्याएं जब सॉल्व हो जाएंगी, HRMS ऑनबोर्डिंग जब एक भी केस नहीं रहेगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होकर ही 3 जिला का विकल्प आपको दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप समझिए, अगले कुछ दिनों में आपको मौका मिलेगा। तो केस की बातें नहीं करें तो ही अच्छा है। लेकिन अगर आप हमसे सहमत न हो, आपको इच्छा हो करने की केस, तो आप करके भी देख लें, उसका भी नतीजा आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आप जिन लोगों का सहयोग लेंगे केस के संबंध में, उनको भी जवाब देने के लिए पहले से आप एक्सपर्ट हायर कर लें कि क्या जवाब देंगे, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग से फिर से अनुरोध है, कृपया एकता बनाए रखें। और हम आपके सभी मुद्दों को लेकर काम कर रहे हैं। कृपया एक मुद्दे को उठाने पर दूसरे पक्ष के लोग उस पर विवाद खड़ा न करें। धन्यवाद।